अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर जवाद। आज हम सीखेंगे एक और टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम सीखेंगे उर्दू ज़बान में। टैलेंट तो ये है ना कि कोई आपको उर्दू में समझाए। वैसे तो इंटरनेट भरा हुआ है इंग्लिश में समझाने से। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पिछले लेसन में भी बता चुका हूँ कि जिस टेंस में कंटिन्यूअस का वर्ड हो वो कोई ऐसा काम हो रहा होगा उस टेंस में जो कंटिन्यू होगा, जो जारी होगा, वो ख़त्म नहीं हुआ होगा, वो मुकम्मल नहीं होगा, वो जारी होगा, मुसलसल होगा। हम इसके इस्तेमाल को देखेंगे उर्दू ज़बान में। क्या इस्तेमाल है? कोई भी काम मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, किसी ख़ास वक्त में चल रहा होगा। फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। आसान अल्फाज में, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, वो काम हो रहा होगा, मुकम्मल नहीं हुआ होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, काम हो रहा होगा, मुकम्मल नहीं हुआ होगा। मैं पिछले कंटिन्यूअस टेंसेस में भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि जो कंटिन्यूअस के जो टेंसेस है उनमें काम कंटिन्यू होता है, ठीक है, वो मुकम्मल नहीं होता है। तो इसको मिसाल से समझते हैं। मैं कल 2 बजे सफ़र कर रहा हूँगा। मुस्तकबिल की बात है। मैं कल यानी कल 2 बजे मैं सफ़र कर रहा हूँगा। काम हो रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँगा? सफ़र कर रहा हूँगा। मुकम्मल नहीं हुआ होगा। मैं सफ़र कर रहा हूँगा, वो सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ होगा, कंटिन्यू होगा, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। आई विल बी ट्रेवलिंग एट 2 o'clock टमोरो। मैं कल 2 बजे सफ़र कर रहा हूँगा। ठीक है ना? वो जो एक्शन है ना वो कंटिन्यू होगा, वो अभी फिनिश नहीं होगा, लेकिन होगा फ्यूचर में। तो इसलिए इसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर भी होगा और वो एक्शन कंटिन्यू भी होगा। तो आई विल बी ट्रेवलिंग एट 2 o'clock टमोरो। आई होप आप लोगों को इसका इस्तेमाल समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम सीखेंगे कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, अभी हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। उसका ये स्ट्रक्चर है: सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मैं बाद में पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये हमें वक्त बताते हैं, वक्त, टाइम बताते हैं। विल बी, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा विल बी। उसके बाद वर्ब और उसके साथ आईएनजी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस जितने भी टेंसेस है सब में वर्ब के साथ आईएनजी हम इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट 2 o'clock टमोरो। सब्जेक्ट आई, विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, स्टडिंग एट 2 o'clock। ठीक है। अच्छा, हर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वो मैं वैसे नहीं लिखता। ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो आप लोग खुद लगाया करें। तो फ्यूचर की बात हो रही है जो कि कंटिन्यू है। मैं कल क्या कर रहा हूँगा? 2 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा। ही विल बी वर्किंग टमोरो इवनिंग। वो कल शाम काम कर रहा होगा। कोई कंटिन्यू काम होगा फ्यूचर में, यानी कल शाम की बात हो रही है, आने वाली शाम की, तो उसमें वो काम कर रहा होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, इनका स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। इसके बाद और स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मनफी जुमले हम किस तरह बनाएंगे? बहुत आसान है। सिर्फ एक वर्ड आप लोगों ने ऐड करना है, लेकिन सही जगह पर। ये विल और बी
ان کے درمیان میں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ان کے درمیان میں صرف ناٹ، صرف ناٹ لگائیں، لیکن ول اور بی ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر نہیں نہ یہاں پر، ان کے درمیان میں. اگزامپل دیکھیں، آئی یہ سبجیکٹ ہم نے پڑھا کہ ول اور بی کے درمیان میں ہم ناٹ لگائیں گے. آئی ول اور بی کے درمیان میں لگا لو، آئی ول ناٹ بی. اس کو دیکھیں، ہی ول بی. نیگیٹو کیسے بنائیں گے، منفی جملہ کیسے بنائیں گے، ان کے درمیان میں ناٹ لگا لو. آئی ول ناٹ بی ورکنگ ٹمارو ایوننگ، سوری، ہی ول ناٹ بی ورکنگ ٹمارو ایوننگ. وہ کل شام کام نہیں کر رہا ہوگا. بہت آسانی سے ہم نے منفی جملے بنانا بھی سیکھ لیا. دوستو آخر میں ہم سیکھیں گے کہ اس ٹینس میں ہم کویسچن سینٹینسز یعنی سوالیہ جملے کیسے بنائیں گے. تو اس کا یہ سٹرکچر ہے، یہ سٹرکچر آپ لوگ سارے اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، پھر اسی کے مطابق پریکٹس کیا کریں. ول کو ہم لگائیں گے سینٹینس کے سٹارٹ میں، اس کے بعد ہم سبجیکٹ اور اس کے بعد ورڈ بی. یہ جو ورڈ بی ہے یہ ہم سبجیکٹ کے بعد لگائیں گے. اس کے بعد ورب اور اس کے ساتھ آئی این جی اور کویسچن مارک. اس کو اب اگزامپل سے سمجھتے ہیں. ول شی بی کوکنگ ایٹ 5 PM. سوری، پہلے یہ سینٹینس دیکھتے ہیں. ول یو بی کمنگ ٹو نائٹ، کیا تم آج رات آ رہے ہوگے. فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ہم فیوچر کا ایک کویسچن پوچھتے ہیں. ول، اس کے بعد دیکھیں ہم نے سبجیکٹ، اس کے بعد بی، ول یو بی کمنگ ورب آئی این جی ٹو نائٹ، آج رات. ول شی بی کوکنگ ایٹ 5 PM، کیا وہ 5 بجے کھانا پکا رہی ہوگی. یہ ایک اور کویسچن ہم نے پوچھا ہے فیوچر کا، کہ فیوچر میں کیا وہ کھانا پکا رہی ہوگی. اسی سٹرکچر کے مطابق یہ سینٹینس بھی ہے. فرینڈز آج ہم نے پڑھ لیا فیوچر کنٹینیوس ٹینس. اردو میں ہم نے اس کی استعمالات دیکھے، اس کا سٹرکچر دیکھ لیا، کس طرح مختلف سینٹینسز ہم بناتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے لیسن میں.